जीती रहो बेटी। बस आपकी दुआएं चाहिए। मुझे नहीं पीनी। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं अम्मी। तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है मेरी। क्या हो गया मेरी बच्ची? आमिर, इसका ख्याल रखा करो। देखो मेरी शहजादी बहू की तबीयत ठीक नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थकन हो गई है शायद मुझे। अल्लाह जल्द आराम दे। आमीन। रेयान बेटा, 1-2 मिनट और बैठ जाती तो शादी के तोहफे दे देती तुम्हें। आओ बैठो मेरे पास। ये ऊपर से हटाया, ये एक तरफ किया, ये निकल आया। असल चीज तो अंदर है। तुम्हारे लिए तकिए के गलाफ लाई हूं मैं। अल्लाह बख्शे मेरी वालदा को। उन्होंने अपने हाथ से कड़े थे, मेरे लिए बहुत कीमती हैं। ये लो मेरी बच्ची। पहली बार तुम्हें देखा तो दिल ने कहा ये बच्ची वाकई मेरे आमिर के लायक है। इसे ऐसी ही बीवी चाहिए थी। तुम दोनों जब इस पे सर रखो तो मुझे याद कर लेना। एक तकिए का है ये पूरा, बड़ा सा गिलाफ है। इसी तरह तुम दोनों का दिल भी एक रहे, ताबत दोनों में मोहब्बत रहे इंशाअल्लाह। शादीशुदा जिंदगी आसान नहीं होती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन आयशा पर भी कई मुश्किल वक्त आए। अल्लाह ना करे कभी भी कोई बदखसलत साजिशी आकर तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल सकता है। इसलिए कि ये 70 बरस से ज्यादा का तजर्बा है। खामोश रहो मगर होशियार भी रहो। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में खलीज डालना चाहते हैं उन्हें मौका ना दो। यकीनन हिकमत साहब आ गए। शुक्र है कि मेरे मर जाने से पहले आ गया। जरूर मिलना था मुझे हिकमत से। अगर ये सुन लेती कि वो लफंगा क्या कह रहा था तो कभी अपने अल्फाज ज़ाया ना करती। खुश आमदीद खतीजा आबा। तुमसे मिलने के लिए रुक गई थी। निगार, घर में क्या सिचुएशन है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, आमिर ने इस मनहूस को ड्राइंग रूम से निकाल दिया क्या? वो कहां से आ गई इस वक्त? सारा प्लान खराब कर दिया। ओके ओके, अच्छा फिर खुदा हाफिज। खबरें बहुत शानदार हैं जमरे डियर। आमिर आग बगोला हो रहा है रेयान पर। वाह क्या बात है। हाँ बिल्कुल, उसे ड्राइंग रूम से चलता कर दिया आमिर ने। सोना भी गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सोना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, इसीलिए उसे मैंने क्लिनिक छोड़ दिया। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। कोई सानी नहीं आपका जावेदा आंटी। हर काम बड़े प्लान से करती हैं आप। बस हिकमत को पता चल जाए। असल बम तो तब फटेगा घर में। देखना वो आज ही दफा होगी हमारे घर से। ये लो। मैडम ये क्या है? क्यों, क्या हो गया? डील के मुताबिक तुम्हारे काम की ये बकिया पेमेंट है। वो डील पुरानी थी, अब चेंज हो गई है जावेदा मैडम। अब हमारी नई डील होगी। समझी नहीं मैं, क्यों होगी नई डील? क्यों नहीं होगी? आपके बेटे ने जो किया है डील में नहीं था वो।
इसलिए उसकी अलग कीमत होगी मैडम। मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। मर्दों की तरह लड़ते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। चलो सफर। जाओ, चली जाओ। मैं भी देखता हूं कहां तक जाओगी जावेदा मैडम। सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये आदमी तो बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे। कहीं कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? अरे जेमरे मेरी जान, तुम इस दो टके के उठाए गिर से खौफजदा हो गई। ये भला हमारा क्या बिगाड़ सकता है? वैसे ये आदमी मुझे बहुत धोखेबाज लगता है। हमें बहुत केयरफुल रहना होगा उससे। अरे नहीं जेमरे डियर, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। सारे मैसेज तो डिलीट कर दिए तुमने, कोई सबूत बाकी नहीं। अब वो आमिर को जितना भी रो धो के यकीन दिलाए, मगर साबित कैसे करेगी? मुझ पे भरोसा रखो और रिलैक्स रहो। तुम देख लेना मेरा प्लान कैसे कामयाब होता है। तुम खुद देखोगी आमिर कैसे उस मासी की औलाद को घर से धक्के देके निकालेगा। उम्मीद है कि मैं गलत साबित होंगी और आप सही निकलेंगी। मैं यही चाहती हूँ।